छत्तीसगढ़ में सरकार जब से माओवाद से लड़ रही है तो उसका पूरा फोकस दो चीज़ों में, या तो अंदरूनी इलाकों में कैंप लगाए जाएं या फिर अंदरूनी इलाकों में सड़कों का निर्माण किया जाए। अब बस्तर के अंदरूनी इलाकों में मैं कई दफ़े बता चुका हूं कि सड़क का निर्माण कोई आसान काम नहीं है, कई चुनौतियां हैं और इस चुनौतियों के बीच सड़क का निर्माण भी हो रहा है। सड़क का निर्माण कैसे हो रहा है पहले वो दिखाता हूं और फिर आज मैं यहाँ पे क्यों सड़क के निर्माण पे बातचीत कर रहा हूं और चुनौती क्या है उस पर भी बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल सुकमा ज़िले का एक क्षेत्र है फूलबगड़ी। फूलबगड़ी जो है केरलापाल से काफ़ी अंदर का एक गाँव है और फूलबगड़ी से भी अंदर एक गाँव है, एक इलाका है इत्तेपारा। वहाँ के लिए एक सड़क बन रही है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की। हमारे साथ इस वक्त मेरा सहयोग करने के लिए बादशाह खान जी हैं। बादशाह जी, आप सबसे पहले उस सड़क को दिखाएं। आप इस सड़क को देखें कि ये सड़क जो है 50 लाख रुपए में बनाई जा रही है, ठीक है। और जो सड़क के ठेकेदार हैं और जो जानकार हैं, अगर इस सड़क के इस WBM जो अभी किया जा रहा है, इसको अभी हमारे साथी जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं और बहुत ही हमारे अजीम मित्र भी हैं, अजीज़ मित्र हैं, वो बता रहे थे कि PMJSY के किसी एक अधिकारी से उन्होंने बात किया तो बताया जा रहा है कि ये WBM सड़क है, अभी इसके ऊपर डामर का परत बैठाया जाएगा। तो आप देखें कि नीचे की WBM सड़क में मुरुम की जो क्वालिटी है और गिट्टी इस तरह से डाली गई है। अब इसके ऊपर पानी डालकर शायद रोड रोलर चला दिया जाएगा। ये वो इलाका है जो माओवादियों के कब्जे में अभी भी माना जाता है। यहाँ पे माओवादियों ने कल एक बड़ी घटना को अंजाम दी। बड़ी घटना ये कि माओवादियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। ये 2 गाड़ियाँ थीं। अच्छा, ये वो इलाका है जहाँ अधिकारी कभी भी सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखने नहीं आ पाएंगे। जो ठेकेदार ने बता दिया वो मान ली जाएगी और हो सकता है कभी आएँ तो फिर आकर केवल खाना पूर्ति करके चले जाएंगे। लेकिन माओवादियों की नज़र सब पे है और यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पे इस निर्माण कार्य में ये जो टिप्पर लगी हुई है इसे आग के हवाले कर दिया। इसके साथ एक ट्रैक्टर भी है और एक और टिप्पर है हाईवा जो कि पीछे खड़ी हुई है। 2 गाड़ियों को आग के हवाले किया। इस इलाके में सड़क निर्माण का कार्य चुनौतीपूर्ण है, लेकिन आप देखें कि बस्तर के उन इलाके में जहाँ पे सड़क निर्माण का कार्य चुनौती है वहाँ ठेकेदार किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हर जगह आप यहाँ से वहाँ तक सड़क को जहाँ तक देखेंगे तो आप सोचेंगे कि सड़क को कितने दिन के लिए बनाया जा रहा है। और हमारे साथ में जो स्थानीय साथी हैं हमारे सतीश चांडक जी, इनसे बातचीत करते हैं। सतीश, ये बताओ कि 2 गाड़ियां जला दी गई, माओवादी लगातार विरोध कर रहे हैं, सरकार चाहती है कि यहाँ पे सड़क बने, ये सड़क कितने दिन चलेगी? और बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आप लगातार लंबे समय से रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, सड़कों की क्या स्थिति है अंदर में? एक तो सबसे पहली बात कि हम जो है चाइना का आइटम होता है ना, उसकी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन सड़क की गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, मतलब चाइना प्रोडक्ट जिसकी गारंटी चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक है, लेकिन वो तो हमारे लिए चांद तक चल सकता है। हाँ, लेकिन इस सड़क की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं कि हमेशा नींव मजबूत होनी चाहिए। ऊपर भले ही आप कैसा भी अगर मकान बना रहे हो, लेकिन उसकी नींव बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तभी जो है आप मकान लंबे समय तक चलेगा। बिल्कुल। अब इस सड़क की नींव आप देख सकते हैं कि अगर हम ढंग से अगर पैर को रगड़े भी तो इसका मुरुम और इसका जो है गिट्टी सब उखड़ रहा है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, देश के जो प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी या उससे पहले भी जो भी है, ये उनका सपना था कि ग्रामीण इलाकों को जोड़ा जाए सड़कों से। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं रहा कि उनकी जो मंशा है उसका पलीता जो है यहाँ के विभाग के अधिकारी हो वो कैसे मिलाते हैं। नक्सलवाद एक बहुत अच्छा बहाना है ठेकेदारों के लिए और अधिकारियों के लिए। और जैसा कि इस रोड में पता चला है कि 50 लाख का काम है और अगर ये जो 3 साल पहले यहाँ का मुरुमीकरण हुआ है वो काफ़ी मजबूत है, क्योंकि 3 साल से हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो ये मिक्स करना चाहिए, इसका एक बताते हैं कि एक मशीन में जो इसका मुरुम का रेशियो और इसका गिट्टी का रेशियो होता है उसको हॉट उसमें मिक्स करते हैं, उसके बाद इसको बिछाते हैं और कम से कम इसका एक फिक्स जो है एक लेंथ भी रहता है, उस लेंथ में बिछाना होता है, उसके बाद उसको दबाना होता है। जैसा कि अधिकारी से मेरी चर्चा हुई, अभी मैं यहाँ पर आया तो उनको फ़ोन लगाया तो बोले कि नहीं 50 लाख का काम है, अभी काम पैसा नहीं निकला है और काम जब थोड़ा ठीक ठाक होगा तब हम देखेंगे। अरे जब काम चलते रहेगा, इंजीनियर का काम ये है कि जब काम शुरू होता है उस वक्त यहाँ आए उसकी जांच की और उसकी मॉनिटरिंग करे प्रॉपर। जब ये रोड वो बिछा देगा इंजीनियर और एक ब्लैक टॉप लगा देगा तो क्या इंजीनियर उसको खोदेंगे थोड़ी ना। ठीक बात। वो खोदेंगे कहाँ पे कि ठेकेदार बताएगा कि चलो यहाँ खोदो, क्योंकि वहाँ वो मटेरियल अच्छा बिछाएगा। हाँ, वहाँ पे वो जांच करने के लिए बनाया होगा, तो वो जांच दिखाने के लिए बनाएगा। लेकिन इन इलाकों में हमेशा क्या होता है कि कोई देखने वाला है नहीं, अधिकारी आते नहीं नक्सलियों के नाम पे
और यहाँ पर जो ठेकेदार बोल दे बस वही है। तो प्रशासन की मंशा अच्छी है, सरकार की मंशा अच्छी है कि सड़क जो है गांव तक पहुंचे, लेकिन इन इलाकों में आप ये भी देखिएगा कि सड़क सिर्फ ठेकेदार सड़क का निर्माण नहीं करता है, इस सड़क निर्माण के लिए जवानों की शहादत भी लगती है। बिल्कुल। और ये सड़क सिर्फ पैसों से नहीं है, एक खून से भी जो सींची जाती है। इस बात को मैं भी बोलता हूँ। तो कम से कम इन इलाकों में सड़कों की क्वालिटी अच्छी हो ताकि लंबे समय तक चले। अगर ये 6 महीना बाद सड़क अगर खराब हो जाती है तो दोबारा इसकी रिपेयर नहीं होगी। ठीक बात। और हालांकि कहा जाता है कि गारंटी के रूप में ठेकेदार का पैसा भी जमा होता है, वो सब बताने वाली बात है। तो ये सब पैसा भी निकल जाता है और काम नहीं होता है। तो ये सबसे अच्छा साधन है अधिकारियों के लिए कि इस टाइप के प्रधानमंत्री सड़कों में इस टाइप के भ्रष्टाचार आम बात है और कार्रवाई की ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। अगर हम लिख भी दें और चला भी लें तो कार्रवाई नहीं होगी। और यहाँ की जनता को समझना है कि ऐसी सड़कों का निर्माण होता है तो वो खुद रह के यहाँ मॉनिटरिंग करे, कहीं गलत हो रहा है तो वो खुद विरोध करें। लेकिन जनता को भी समझ में नहीं आता ना, उनको लगता है बन रही है सड़क बन रही है, उनको टेक्निकली समझ में नहीं आता कि क्या बनना है, कैसे। जो आदमी जीवन भर पगडंडियों पर चला हो तो उसके लिए ये भी एक ब्लैक टॉप के टाइप का है। तो लेकिन इसका ये नहीं है कि चलो ठीक है उनमें जागरूकता की कमी है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। आखिरी में खेल कमीशन में अटक जाता है, बस वही है। अच्छा, कल जो घटना हुई, देखिए दूसरी गाड़ी भी है जिसे आग के हवाले किया गया है, तो इसकी क्या जानकारी है सतीश? आप तो सुकमा में, आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिली होगी। हाँ, कल जानकारी मिली कि यहाँ पर 4 बजे सड़क निर्माण के दौरान कुछ ग्रामीण विषय में नक्सली आए थे और आए यहाँ पर, और हमेशा नक्सलियों का एक रहा है कि सड़कों का और पुलों का जो है विरोध करते आए हैं और उसी विरोध को दर्ज कराने के लिए यहाँ पर नक्सली आए थे। ग्रामीण वेशभूषा में करीब 12 दर्जन नक्सली आए थे और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था उस दौरान। तो यहाँ पर वाहनों को रोका गया और जो काम कर रहे थे मजदूरों तो उनको काम ना करने की हिदायत दी गई और इसके साथ ही जो है डीजल का टैंक फोड़ा गया। उसके बाद जो है आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद नक्सली यहाँ से चले गया। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर थाना है, वहाँ से। अच्छा, 3 किलोमीटर दूरी पे ही थाना है? 3 किलोमीटर दूर थाना है। अच्छा। और बताया जाता है कि निर्माण कार्य की जो जानकारी है ठेकेदार द्वारा नहीं दी गई थी पुलिस को। अक्सर इन इलाकों में क्या होता है कि ठेकेदार हमेशा सूचना देता है कि मैं इन इलाकों में निर्माण कार्य करना चाह रहा हूँ, तो उस हिसाब से क्या या तो सुरक्षा बल उसको सुरक्षा देते हैं या फिर उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी माहौल ठीक नहीं है या माहौल ठीक है, आप काम कर सकते हो। तो पुलिस को बिना सूचना दिए ठेकेदार यहाँ काम कर रहा था, तो उस दौरान माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। जैसी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची, तो उस समय नक्सली जो है यहाँ से भाग गए। एक ट्रैक्टर था और जैसा कि हम लोग सुबह आए थे तो ट्रैक्टर के नीचे लकड़ी वकड़ी लगा के जलाने की तैयारी थी। अच्छा, उसको भी? हाँ, तो ऐसा हम लोग अनुमान लगाया कि हो सकता है कि फोर्स आने की सूचना मिली और वो हड़बड़ी में भाग गए और 2 गाड़ियों को आके हवाले कर दिया। और जैसा पुलिस का कहना है कि मजदूरों को यहाँ से सुरक्षित थाने ले जाया गया और कुछ संदिग्ध को यहाँ से पकड़ा गया है ताकि उनसे पूछताछ करके पता चल सके कि किन माओवादियों का हाथ रहा होगा। संदिग्ध है कि ग्रामीण है? अब पुलिस का कहना है कि कुछ संदिग्ध को पकड़े हैं और फिलहाल जब तक पूछताछ पूरी नहीं होगी तब तक तो संदिग्ध ही रहेंगे। अगर पूछताछ के बाद जो है पूरी स्थिति स्पष्ट, पुलिस के ऊपर उनको जो भी बनाते। ये दिक्कत है बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, क्योंकि अंदर जो इतने पारा के अभी 9 लोगों को बताया जा रहा है। अभी एक ग्रामीण मिले थे, बताया कि 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। आग लगाया माओवादियों ने और गांव वालों को उठा लिया गया है शक के बिना पे कि वो संदिग्ध हैं, उनसे पूछताछ की जाएगी। अब पूछताछ कैसे की जाएगी? कई बार मार पड़ने के बाद भी गांव वाले डर के बोल देते हैं हाँ भाई, मार से बचने के लिए कि हम ही थे, तो फिर उन्हें उनके ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर मुझे ये घटना आपको बतानी थी और ये बताना था सबसे महत्वपूर्ण कि इतनी चुनौती के बाद भी ये सड़क की जो गुणवत्ता है वो देखने योग्य है कि आखिर जब लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, गाड़ियां जल जा रही हैं, जवान सुरक्षा दे रहे हैं, तो आप सड़कों की गुणवत्ता पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? और एक खास बात, सतीश आप बता रहे थे कि ठेका किसी और ने लिया है और फिर वो पेटी में दे दिया है। हाँ, पेटी कॉन्ट्रैक्टर का चलन है यहाँ पर। ठेकेदार रायपुर में बैठ के ठेका ले लेते हैं और फिर किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर दे देते हैं। वो तो कभी आते नहीं गुणवत्ता चेक करने, और पेटी कॉन्ट्रैक्टर फिर क्या करता है, फिर वो निचले स्तर पर पेटी कॉन्ट्रैक्टर देता है। अच्छा, हाँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अब फिर जैसा अब जब इतना बढ़ जाता है तो फिर कैसा काम होगा, तो इसका तो आप देख के लगा सकते हो। उस लिहाज से तो बहुत अच्छी सड़क बन रही है। हाँ, उस लिहाज से मतलब आप सोचिए कि रायपुर में बैठा ठेकेदार, उसने टेंडर लिया। इसमें एक और खासियत बात यह है कि बड़ी मानसिकता रहती है जब इन इलाकों में काम करते हैं। उनको अंदाज रहता है कि ये नक्सल प्रभावित इलाका है, यहाँ पर ग्रामीण है और ग्रामीण सिर्फ साइकिल पे ही चलते हैं और साइकिल की जो क्षमता होती है और या मोटरसाइकिल की जो क्षमता होती है उस हिसाब से सड़क अच्छी है। लेकिन ये सड़क बारिश में बह जाती है किसी के पैदल चलने से पहले ही। हाँ, अब बारिश है, आएगी बह जाएगी, क्योंकि गुणवत्ता इसकी आप देखते हैं कि कैसी गुणवत्ता है। और कभी धोखे से अगर ठेकेदार की किस्मत खराब है तो कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो उसी में बह जाती है सड़क, तो सारा डामर चक्के के साथ चला जाता है। तो ये स्थिति है।
माओवादियों ने एक बार फिर से अपनी मंशा को जाहिर करते हुए 2 वाहनों को आग के हवाले किया है। दरअसल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब से अमित शाह ने ये दावा किया है कि बहुत जल्द माओवाद को बस्तर से समाप्त कर दिया जाएगा, माओवादी लगातार अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको दिखाया किस तरह से बोदली के क्षेत्र में भी उन्होंने उस सड़क पर बस को आग के हवाले किया जिस सड़क को सरकार ने पीठ थपथपाते हुए बताया था कि अब ये सड़क माओवादियों के कब्जे से छीन ली गई है। उसके बाद बीते दिनों जिस तरह से दंतेवाड़ा में उन्होंने एक बड़ा अटैक किया और 10 जवानों की हत्या की और साथ ही साथ एक सिविलियन की भी हत्या की, उस इलाके में जिस पर भी सरकार ने अभी हाल ही में पीठ थपथपाई थी कि ये भी हमारा एक विजय के स्वरूप माना जाएगा, क्योंकि उस सड़क पर उन्होंने बस का संचालन किया था जिस रास्ते को माओवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था और साथ ही साथ दरभा डिवीज़न के ख़त्म कर देने का दावा भी पुलिस ने किया था। तो ये दरभा डिवीज़न के द्वारा फिर से वहाँ पे एक बड़ी घटना करके अपनी उपस्थिति और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। इस इलाके में भी माओवादियों ने फिर से, जबकि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर ही फूलबगड़ी का थाना है, और माओवादियों ने बहुत आराम से दिन के समय पहुँचकर गाड़ियों को इत्मीनान से रोका, उसे आग के हवाले किया। और अच्छी बात यह है कि कम से कम चलो उन्होंने मज़दूरों के साथ मारपीट नहीं की, नहीं तो कई दफ़े ऐसा भी होता है कि कई बार माओवादी मारपीट भी कर देते हैं। उन्होंने केवल हिदायत दी, जैसा कि सतीश जी ने बताया, और मज़दूरों से कहा कि यहाँ पर जब मना किया गया है तो सड़क का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि सड़क और पुलिया का निर्माण कार्य का हमेशा से ही माओवादी विरोध करते रहते हैं। 2 खबर है इस पूरे मामले पर, इस पूरे वीडियो पर। सबसे पहली ये कि बस्तर के अंदर सड़क बनाना कितनी बड़ी चुनौती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी चुनौती के बाद भी ठेकेदार भ्रष्टाचार चरम पर कर रहे हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर करके कई स्टेप में काम हो रहा है और उस पर फिर सबको कमीशन देना होता है, सबको फ़ायदा कमाना होता है, और ज़मीन पर आती है तो मुरुम के नाम पर ये मिट्टी और चंद मुट्ठी भर ये जो गिट्टी के टुकड़े हैं। और सबसे तीसरी बात यह है, ख़ास बात, कि यहाँ पर जो सड़क बनेगी उससे कितना विकास आएगा तो नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचार ज़रूर आएगा। अगर आपको लगता है इन सभी मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए और इस पर एक कारगर कदम सरकार को उठाना चाहिए कि केवल सड़क का टेंडर ना कराया जाए, उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ उन इलाकों पर सुरक्षा के साथ सड़क बनाई जाए। और ये किसकी लापरवाही है? क्योंकि अगर ये माना जा रहा है कि ठेकेदार ने सूचना नहीं दी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ठेकेदार ने कोई अलग साठगांठ की उम्मीद से पुलिस वालों को जानकारी नहीं दी और सड़क बनाने का कार्य चालू कर दिया? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर अगर गहनता से जांच होनी चाहिए तो आप भी इस पर सवाल ज़रूर उठाएं और इस वीडियो को शेयर करें। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।